स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश कुमार, मैं आज से आपकी इंग्लिश की क्लासेस कराऊंगा और ये ग्रामर की क्लासेस होगी। ठीक है, ये आपकी क्लासेस कम्पिटिटिव लेवल हो या 12th लेवल हो, सब लेवल के लिए काफी ये हेल्पफुल होगा। और मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ये वीडियो आप लोग देखने के बाद, क्लासेस देखने के बाद आपको ग्रामर बहुत आसान लगेगा, चाहे वो किसी बोर्ड या कम्पिटिटिव लेवल हो, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग क्लासेस जो है एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, ताकि हमको आसानी से हर टॉपिक को समझ सके। खासकर 12th बोर्ड के लिए भी, स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आज हम ग्रामर की क्लास के लिए नाउन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना नाउन के समझे हुए हम किसी भी चैप्टर को आसानी से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि नाउन का काम बहुत ज्यादा होता है। नाउन का काम सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये सब जब तक नहीं समझेंगे, ताकि हम जब तक नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम किसी भी चीज को आसानी से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। आज नाउन का बेसिक क्लास 1 है, फिर इसके बाद हम इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल के रूप में समझेंगे, फंक्शन को समझेंगे और इसके एडवांस वर्जन को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं। नाउन का बेसिक डेफिनेशन अलग अलग बुक्स में आप लोग देखोगे। किसी बुक में नाउन इधर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, बहुत बड़ी डेफिनेशन भी मिलता है। लेकिन सिंपल सा शॉर्ट है, सिंपल बात है। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम वाले शब्द को हम लोग नाउन कहते हैं, एकदम सिंपल। आप बड़ा बड़ा परिभाषा आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। बट सब में एक ही चीज बात है कि नाम वाले शब्द को ही हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे राम, श्याम, बुक और वाटर, ये सभी ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, etc और भी, और अब ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, बात करते हैं नाउन के टाइप्स की। नाउन के टाइप्स अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से इसको डिफाइन किया गया, लेकिन किसी बुक्स में हमको पढ़ना 5 ही पड़ता है। कौन कौन से वो है? जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो प्रॉपर नाउन होता है, जो किसी खास पर्सन, व्यक्ति के बारे में और किसी जगह और चीजों के बारे में बताता है, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, राम तेज है, तो राम की बात हो रहा है तो राम प्रॉपर हुआ। जैसे दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली प्रॉपर प्लेस है, तो ये दिल्ली होगा। जैसे बाइबल, बाइबल प्रॉपर थिंग्स है। गंगा, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन्स हुआ। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो किसी खास, किसी सामान्य यानी जाति का बोध कराता है, वो उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बेसिक तौर पर बात करते हैं, जैसे इसमें बात की लड़का, जैसे इसमें बात की राम। अब राम कहने से तो पता चल जाता है राम, लेकिन हम बात करते हैं लड़का, तो लड़के से हमको पता चलता है उसकी जाति की, समुदाय की बात करते हैं। तो यहाँ पे लड़का। जैसे शहर, सिटी, सिटी कहने से हमको पता चलता है कि हम लोग सिटी की बात करते हैं, उसकी जाति की बात पता चल जाती है, समुदाय की बात पता चल जाती है। किताब, रिवर, अब रिवर, रिवर कहने से भी पता चल जाता है कि ये एक रिवर, नदियों की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम गंगा की बात करें तो गंगा हमारा क्या हो? प्रॉपर नाउन, किसी खास नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहीं पे किताब की बात करें तो बहुत सारे किताब में सब चीज आ जाते हैं, लेकिन हम बाइबल की बात करें तो बाइबल हमारा खास हो, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम जैसे शहर, शहरों की बात करें तो शहर में सब आ जाते हैं, पटना, दिल्ली वगैरह पूरे विश्व के शहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे हम बात करें दिल्ली, तो दिल्ली हमारा प्रॉपर हो गया। इसी तरह लड़का, लड़के में सब लड़के की बात हो जाती है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं राम, तो राम हमारा प्रॉपर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन ऑफ थिंग। बेसिक तौर पर जो समूह को जो दर्शाता है, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के रूप में कौन से होते हैं? जैसे जूरी, जूरी, जूरी का अर्थ होता है जजों का समूह। ठीक है, टीम, टीम जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, फॉर टीम। हम बात करते हैं बेबी, बेबी, बेबी जैसे लड़कियों की झुंड, लड़कियों की झुंड को हम लोग बेबी कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, क्लास होता है। ठीक है, जिसमें बात करते हैं कलेक्शन की बात की जाती है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो किसी द्रव के बारे में, लिक्विड के बारे में बताया जाता है। बुक में ऐसा परिभाषा में लिखा जाता है कि जिसको नापा तोला भी जाता है समान तौर पर। द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच, सॉरी यहाँ पे डिनोट छूट गया, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स,
जो हमें मटेरियल्स के बारे में बताता है वो मटेरियल नाउन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, ऑयल, गोल्ड, टी, ईटीसी, ये सब हमारे मटेरियल, जिसको नापा तोला भी जाता है। बुक में अलग अलग डेफिनेशन में देखेंगे मटेरियल नाउन होता है जिसको नापा तोला जाता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव की बात हो, ठीक है। जैसे द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, जो हमें किसी के क्वालिटी, गुणों के, स्थिति के और एक्शन के बारे में एक्शन के बारे में जिससे पता चले, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। जैसे विजडम, ज्ञान, इसके ज्ञान की बात हो रहा है, ठीक है, वो क्वालिटी। ब्रेवरी, बहादुरी, काइंडनेस, दयालुपन, ईटीसी, ये सब हमारे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे एक्शन में मूवमेंट आएगा, ठीक है, इलनेस हो गया, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि चलिए अब यहाँ पे तो टाइप्स की बात हो गई, अब नाउन है, तो नाउन के आखिर टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई अलग अलग सारे नाउन होते हैं, बहुत सारे नाम भी हो गया, वाटर भी हो गया, ये देख रहे हैं आप, काइंडनेस हो गया, तो इसलिए ग्रामर ने सोचा कि इसको अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा जाए, तो इसलिए इसको 5 टाइप्स में इसको बांटा गया। अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग, कहीं काउंटेबल, अनकाउंटेबल के रूप में इसको बताया गया है, ठीक है, लेकिन पढ़ना 5 ही होता है, इसलिए हम इसको देखेंगे। अब फिर से एक बार अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं कि ये कैसे इसको कैसे समझना है, ठीक है। जैसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जो हमें खास चीजों के बारे में बताया, खास, जो सब चीज खास हो, ऑब्वियस जिसके बारे में आप स्पेसिफिक बात कर दे कि हाँ यही है, वही हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में। चलिए, ठीक है, तो चलिए प्रॉपर एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे राम और दिल्ली और बाइबल और गंगा, जैसे मैं समांतर बात करते हैं, हम सब लड़कों को हम लड़का कह सकते हैं, सब लड़कों को हम लड़का कह सकते हैं, लेकिन सबको हम राम कह सकते हैं, सबको हम श्याम कह सकते हैं? नहीं। जो श्याम और राम और जो लड़का हुआ वो हमारा क्या होगा? कौवा नाम। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं, सबको हम शहर कह सकते हैं, पटना, दिल्ली, मुंबई हो या किसी को भी, सब वो जाति की बात करते हैं, समुदाय की बात होती है, लेकिन क्या है, सबको हम दिल्ली कह सकते हैं? नहीं। वो जो दिल्ली होगा या पटना की बात होगा वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, और जो सिटी होगा, सिटी हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। हम जैसे बात करें किताब, बहुत सारे किताब होते हैं, किताब, जब किताब की बात करेंगे तो जाति, लेकिन जैसे हम बाइबल की बात करेंगे तो बाइबल खास हुआ, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। नदियों, नदी की बात हम जैसे करते हैं तो नदी में सब नदी आ, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, बहुत सारी नदी, लेकिन जैसे हम बात करते हैं किसी खास नदी के बारे में, जैसे गंगा हुआ या यमुना हुआ, तो हमारा ये क्या हो जाता है, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब आगे, जैसे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में इसमें हमेशा ग्रुपिंग की बात होती है, जैसे इसमें आपको लगेगा कि ये जो वर्ड है आपको समूह के बारे में बता रहा है, जैसे इसमें आप देखे हैं टीम, बेबी हुआ, ये सब आपको समूह के बारे में बताएगा। मटेरियल नाउन, जिसमें इसको बेसिक तौर पे नापा तोला जाता है, जैसे वाटर हुआ, ऑयल हुआ, गोल्ड हुआ, टी हुआ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जैसे इसमें ये क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को भी बताता है, जैसे इसमें ज्ञान, ये जिसको हम बेसिक तौर पे समानता पे कहते हैं, जिसको हम छू ना सकते, जिसको हम लोग, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको हम छू नहीं सकते, बस ओनली महसूस करते हैं। जैसे ज्ञान को कोई भाई छू सकता है, अब मोबाइल को कोई देख सकता है? नहीं, उसको हम लोग महसूस करते हैं। बहादुरी, अब बहादुरी को भी कोई छू तो नहीं सकता, उसको हम लोग महसूस करते हैं। काइंडनेस को भी हम लोग छू नहीं सकते, उसको ओनली महसूस करते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, वी कांट टच, हम लोग छू ही नहीं सकते। तो आसान तरीके से हम इसको नाउन को समझ गए। अब अगले क्लास में हम इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में समझेंगे, ताकि हम नाउन को अच्छे तरीके से हम इसको समझ सके, ठीक है।